Hey, hello, what's up, guys? My name is Mohammed Shahjahan. I'm here with another great video on Ethereum merge. Ethereum merge क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि BTC के बाद बिटकॉइन जिसे हम कहते हैं BTC, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कॉइन आता है वो है इथीरियम, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसके ऊपर मार्केट बहुत डिपेंड करती है क्योंकि BTC के बाद दूसरा बड़ा कॉइन है जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और अब इसकी एक न्यूज़ आ रही है कि ये मर्ज होने वाला है। तो मर्ज किस तरीके से होगा, व्हाट विल हैपन? ये होगा पेरिस अपग्रेड के थ्रू। इथीरियम माइनिंग रुक जाएगी और ये प्रूफ ऑफ वर्क से लेके प्रूफ ऑफ वर्क पे अभी काम कर रहा है, जिसे हम माइनिंग कहते हैं। अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे चले जाएगा ये। तो उसके लिए क्या होगा, तो जब ये जाएगा तो एक्सचेंजेस जो होंगी वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे विड्रॉल। ये कुछ न्यूज़ हैं जिसमें बाइनेंस टू सस्पेंड इथीरियम एंड ERC-20 डिपॉजिट एंड विड्रॉल ड्यूरिंग मर्ज के टाइम पे ये एक्सचेंजेस रोक देंगी विड्रॉल करना और सारे ट्रांसफ़र। आपको कुछ नहीं करना, ना किसी कहीं जगह पे ट्रांसफ़र करना है, बस वेट करना है। मार्केट में बहुत वॉलीटिलिटी होगी। लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस तो ओपन नहीं करिएगा क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा इस दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो लिक्विडेट करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसमें। तो व्हाट इज़ मर्ज? अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, POW में, जो कि आप ये इस इमेज में भी देख सकते हो कि माइन कर रहा है एक वर्कर। मतलब हम जो मशीनों के ज़रिए हार्डवेयर के ज़रिए माइनिंग होती है, अब उससे हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि एक पूरे मुल्क को बिजली दे सकें। और आप उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इस वजह से इसको रोके, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए है, तो इसके ऊपर अभी से काम शुरू कर दिया गया है ताकि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस फ्यूचर के अंदर इस पर नहीं हो। माइनस को इसमें से फ़ीस मिलती थी जो वो ट्रांजैक्शन के ज़रिए करते थे, लेकिन अब ये सारा चेंज हो रहा है और अब आ रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? जिनके पास कॉइन पड़े हैं वो स्टेकिंग पर रख देंगे और उससे सारा बिजनेस होगा। मतलब आप तस्वीर में देख सकते हैं उसके पास प्राइवेट की होगी उसकी स्टेकिंग की, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन अब देखें, कोई ना कोई इसका सिस्टम निकलेगा, उसके बाद काम चलेगा इसका। अच्छा, सबसे पहले हमें किस चीज़ पे नज़र रखनी है, वो है बेलाट्रिक्स अपडेट, जो कि 6 सितंबर को, मतलब कल होने वाली है 6 सितंबर को अपडेट। उसके बाद होगी पेरिस अपडेट, उसमें 10 to 20 सितंबर के एस्टिमेट है कि इतनी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस 16 को हो जाएं। तो इन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है कि इसमें क्या होगा। और प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब आ जाएगा, और कुछ माइनर की ये भी कह रहे हैं कि वो हम खुद ही, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क पे अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि जो स्टेबल कॉइन है लोग सबसे ज़्यादा उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब उन्होंने ही कह दिया USDT ने कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक को सपोर्ट करेंगे, मतलब ये सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे अकेले उसको प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर सकते हो? तो उन इस चीज़ के तो चांस नहीं है कि लोग खुद से ही उस पर काम करना शुरू कर दें। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के ही चांसेस हैं, माइनस कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। और ये मर्ज इसलिए भी है क्योंकि पहले इसके स्केलेबिलिटी के इशू बहुत आते थे, तो इस वजह से भी इसको अपडेट किया जा रहा है ताकि बीकन चेंज पे आ जाइए। और उसके बाद क्या होगा इसमें, इथेरियम विल इंक्रीज स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ शार्डिंग टू इंक्रीज थ्रू आउट, लाइकली रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी मर्ज के बाद, क्योंकि ये टोकन फिर आ जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक पे, क्योंकि माइनिंग की इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रूफ ऑफ स्टेक से होगा, लेकिन अब देखते हैं, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने बिलीव दैट, ये एक न्यूज़ है तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने बिलीव दैट इथेरियम ट्रांजेक्शन प्रूफ ऑफ स्टेक अफेक्शन ऑफ ईथर माइनस विल बी क्रिएटिंग, वही मैंने जो अभी बात बताई कि कुछ माइनस कह रहे हैं कि हम खुद ही प्रूफ ऑफ वर्क पे अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन जब स्टेबल कॉइन्स ने ही बोल दिया कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक को सपोर्ट करेंगे, तो ये रन नहीं कर सकते अकेले, उनको अकेले कुछ भी नहीं कर सकते ये उसका। टू मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट होल्डर्स कैन गेट, द एग्जीक्यूटिव एडवाइज ट्रेडर्स टू ब्रिज द टोकन बैक टू इथेरियम मेन नेट टू इथेरियम डिसेंट्रल फाइनेंस प्रोटोकॉल्स। वही सारी बातें जो अभी मैंने आपको नट शेल के अंदर बता दी हैं। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं।
लेकिन जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा गाइड करके। लेकिन अभी यही है कि प्रूफ ऑफ वर्क से इसको हटाकर प्रूफ ऑफ स्टेक पे ला रहे हैं कि जो हार्डवेयर जो होते थे ना, क्योंकि वो ज़्यादा बिजली ले रहे हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है उनकी, इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो आगे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो इस वजह से इसको प्रूफ ऑफ स्टेक पे कर रहे हैं। अब देखें जब कल होगा तो देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली आपको अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।